Assalamualaikum ladies and gentlemen, I hope you all are doing well. So your English tutor Sayyada Rabia Batul is there. जैसा कि हम सब ने डिसाइड किया था कि हम पाकिस्तान स्टडीज़ यानी CSS के सब्जेक्ट में पहले हम स्टार्ट लेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट से। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 712 AD यानी 712 मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आए उन्होंने यहाँ पर हमला किया और किस तरह से हमला किया, उनसे पहले क्या कोई लश्कर भेजा गया था या नहीं, ये सब हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, लेट्स गेट स्टार्ट। So here I have written on the common pages for you guys so that you understand well. So the history of Muslims is oldest history. ये हम सबको पता है कि जो मुसलमानों की तारीख़ है ना, वो दुनिया में एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत पुरानी तारीख़ है। अरब्स यूज़ टू कम इन सब कॉन्टिनेंट फॉर ट्रेड। अब अरब जो थे ना वो सब कॉन्टिनेंट में आया करते थे ट्रेड के लिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड प्रीचिंग इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी बट आई एम ट्रांसलेटिंग इट सो दैट इफ़ एनी वर्ड्स मीनिंग यू डू नॉट नो सो यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो अरब वाले आते थे ना तिजारत की गर्ज से, उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू कर दिया सब कॉन्टिनेंट में। इन द इरा ऑफ हज़रत उमर, हज़रत उस्मान एंड हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आर्मीज़ वर सेंट फॉर अटैकिंग ऑन सिंध। यानी ना हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इनके दौर में भी ना लश्कर भेजे गए थे सिंध पर अटैक करने के लिए, सिंध को फ़तह करने के लिए। बट क्या हुआ था कि ये बट वर फेल्ड एंड ड्यू टू मैनी रीजंस, यानी ना फ़तह नहीं हो सका था। लश्कर जो है ना वो अक्सर फेल हो जाते थे, काफ़ी रीजंस की वजह से, काफ़ी वजूहात थी इसके पीछे। आफ्टर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा द इरा ऑफ उम्मियाद स्टार्टेड। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की जब खिलाफत ख़त्म हुई अनु की, तो क्या होता है कि उम्मियाद का जो पीरियड था ना वो स्टार्ट होता है, और जो मोहम्मद बिन कासिम थे ना वो उम्मियाद कैलिफेट में से थे। The actual history of Muslims in subcontinent started from 712 AD after the attack and victory of Muhammad bin Qasim. Very easy. यानी असल जो मुसलमानों की तारीख है ना सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो शुरू होती है 712 से, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और इसे फ़तह किया। क्योंकि देखिए पहले भी आर्मीज़ भेजी जा चुकी थी लेकिन फ़तह जो है ना वो नहीं हो पाता था, क्योंकि एक तो राजा दाहिर था यहाँ पर जो कि एक बहुत जालिम बादशाह था सिंध में, तो इसी वजह से रीजंस बन जाते थे और ये फ़तह नहीं हो पाता था। ही अटैक्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ हुज्जाज बिन यूसुफ एंड डिफीटेड राजा दाहिर। अब आपको मैं एक एडिशनल पॉइंट बता देती हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो एक यंग लीडर थे, और जो है बहुत छोटी उम्र में उन्होंने एक यानी जगह पर जाकर हमला किया और फिर उसे फ़तह भी कर लिया, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब आते हैं मोहम्मद बिन कासिम की डिटेल, हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कब पैदा हुए, कब डेथ हुई, क्या क्या वजूहात बनी एंड सो ऑन। मोहम्मद बिन कासिम वॉज बोर्न इन 695 AD यानी 695 AD में ये पैदा हुआ। ही वॉज अ प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल लीडर। ही वॉज एन अरब मिलिट्री कमांडर इन सर्विस ऑफ उम्मियाद कैलिफेट। जैसा कि मैंने बताया कि उम्मियाद कैलिफेट में से थे, तो ये अरब के जो हैं वो कनकरर थे, यानी वहाँ पर फतूहात इनको होती थी, और ये एक मिलिट्री में जो है ना वहाँ पर अपना रोल प्ले करते थे। Who led the Muslim conquest of Sindh in 711? He led a successful military campaign in Sindh. He led a successful military campaign in Sindh, defeating the local ruler Tahir and establishing Islamic rule in the region. अल-हुज्जाज बिन यूसुफ द गवर्नर ऑफ इराक। अब हुज्जाज बिन यूसुफ जो थे ना वो इराक के गवर्नर थे, और इराक में भी बसरा में जो है ना मतलब वो रहा करते थे और बसरा के गवर्नर थे। ऑर्डर्ड मोहम्मद बिन कासिम टू कॉन्कर सिंध। कासिम गैदर्ड अ लार्ज आर्मी ऑफ अराउंड 6000 सोल्जर्स। मोहम्मद बिन कासिम ने 6000 के अराउंड जो है ना वो सिपाहियों को जमा किया और एक आर्मी बनाई। ही वॉज सप्लाइड विद वॉर मटेरियल इंक्लूडिंग कैवलरी, आर्चर्स एंड सीज इंजन्स, यानी इन्हें वॉर मटेरियल प्रोवाइड किया गया था। इन्वेजन्स, अब हमले की बात हम करते हैं तो कासिम मार्च टुवर्ड्स सिंध विया द सिंध राजस्थान बॉर्डर। अब जो सिंध का राजस्थान बॉर्डर था ना ये वहाँ से जो है सिंध में दाखिल हुए। ही कैप्चर्ड की सिटीज़। अब इन्होंने ना पहले ऐसा नहीं किया कि सिंध में चलेगा और बस हमले शुरू कर दिए, नहीं, बहुत ही तरीके के साथ ना कैप्चर करना शुरू किया शहरों को, इंक्लूडिंग दीबल। जो दीबल है ना वो आज के दौर में कराची को कहा जाता है, तो दीबल को इन्होंने फ़तह किया। नैरून को फ़तह किया, नैरून हैदराबाद को कहते हैं, और अरोड़ जो है वो रोहड़ी को कहते हैं। की बैटल्स, बैटल ऑफ दीबल 712 CE, कासिम डिफीटेड दाहिर फोर्सेस, यानी दीबल में जो है ना वो दाहिर की फोर्सेस हुआ करती थी, तो पहले वहाँ पर इन्होंने फ़तह किया। बैटल ऑफ नैरून, कासिम डिफीटेड दाहिर ब्रदर रे दाहिर, यानी जो है ना वहाँ पर रे होता था, राय रे वॉट एवर हिज प्रोनाउंसिएशन इज, तो इन्होंने उसको डिफीट किया। फिर बैटल ऑफ अरोड़। अब जो
दाहिर था ना वो मेनली खुद कहाँ पर होता था, अरोड़ में होता था, जो आज के दौर में रोहड़ी कहलाता है ना। तो कासिम डिफीटेड दाहिर हिमसेल्फ। दाहिर डेथ, अब पढ़ते हैं कि दाहिर की डेथ कैसे हुई। ये मैंने बहुत यानी मेन पॉइंट्स शॉर्ट करते हुए लिखा है, बट स्टिल द वीडियो इज़ गोइंग टू गेट लेंथी एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट एनीवेज। दाहिर was killed in the battle of अरोड़। दाहिर हेड was sent to हुज्जाज बिन यूसुफ बसरा। ठीक है, यानी उनको अरोड़ की जब बैटल हुई अरोड़ सिटी में, तो वहाँ पर वो उनकी डेथ हो गई, वो कत्ल हो गए, और फिर उनका जो सर था ना वो काट कर हुज्जाज बिन यूसुफ को भेज दिया गया। अब कन्क्वेस्ट देखते हैं, जो फतूहात थी ना, कासिम इस्टेब्लिश्ड, यानी फ़तह होने के बाद कासिम ने क्या करा, इस्टेब्लिश किया इस्लामिक रूल इन सिंध। ही अपॉइंटेड गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ही इस्टेब्लिश मॉस्क एंड इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये सारा इन्होंने जो है ना सिंध में किया था। और फिर इनका जो इखलाक था ना वो इतना आला इखलाक था, इतने ये खुश इखलाक और इतना ज़्यादा यानी लोगों का एहसास करने वाले थे कि लोग ना इनको देखकर ही मुसलमान होना शुरू हो जाते थे। मोहम्मद बिन कासिम्स डेथ। अब इनकी डेथ कैसे होती है। ही डाइड इन 715 सी, यानी देखें अब 695 में ये पैदा हुए और 715 में इनकी डेथ हो गई। बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, और फिर 20 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, एट द एज ऑफ 20 इन डमेस्कस सीरिया। रीज़न क्या था इनकी डेथ के, हज्जाज हिज सुपेरियर डाइड इन 714 सी, यानी जो हज्जाज थे ना जो इन्हें लीड कर रहे थे, अच्छा उनकी ना डेथ हो गई थी 714 में। तो इन्हें जो है ना फिर कोई लीड करने वाला सही से नहीं रहा था। द न्यू कैलिफ सुलेमान इब्न अबद अल मालिक अक्यूज़्ड कासिम। अब जो न्यू यानी वो आए थे ना गवर्नर, वो इनको इम्प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे थे और मिसकंडक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी डेथ का ना रीज़न बना। कासिम वाज समोन टू डमस्कस एंड इम्प्रिजन। इनको ना डमस्कस बुलाया गया एक बहाना देकर और इम्प्रिजन कर दिया गया। ही डाइड इन प्रिजन रिपोर्टेडली ड्यू टू पॉइजनिंग और टॉर्चर, यानी इन्हें बहुत ज़्यादा या तो टॉर्चर किया गया या फिर इसके बारे में यानी डिफरेंट ओपिनियंस हैं, या फिर पॉइजन दिया गया और इनका इंतकाल हो गया। His death marked the end of an extraordinary life, but his impact on history remains significant। यानी जाहिर सी बात है इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, तो इनका जो एक रोल है ना हिस्ट्री में, जो इनका एक नाम है, जो एक इम्पैक्ट है, वो बहुत सिग्निफिकेंट अहमियत रखता है। इंशाल्लाह वी विल लर्न एंड वी विल स्टडी मोर अबाउट इट एंड वी विल एक्सप्लोर मोर एंड मोर, सो दैट जब हम सीएसएस का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें तो हमें हर चीज़ जो है ना बहुत आसानी से हमारे माइंड में हो। एंड आई वांट टू टेल यू लाइक अ स्टोरी। जब हम स्टोरी के तौर पर किसी चीज़ को सीखते हैं तो हम बहुत आसान